बच्चों आज हम एडजॉइंट ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। एक्सरसाइज 4.5 में ये मैटर है। एक्सरसाइज 4.5 में ये सब मैटर है। देखिए एक्सरसाइज 4.5। तो एक्सरसाइज 4.5 में क्या है, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालना है, हिंदी में कहते हैं सहखंडज। क्या कहते हैं? सहखंडज। ठीक है ना। देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है 1 2 3 4, है ना। 4.5 का मैं क्वेश्चन से ही बता रहा हूं। कुछ बच्चों ने कहा था सर जी एनसीईआरटी बता दीजिए, दिक्कत होती है, फिर इस चलते मैं एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन कर रहा हूं। इसी में सिखाऊंगा भी, आपको समझा भी लूंगा। तो ए बराबर है 1 2 3 4। सबसे पहले निकालते हैं A11। A11 -1 के पावर 1 + 1 होता क्या है कि -1 के पावर ये दोनों हो जाता है 1 + 1। ठीक है। आई इनटू ये 11 लिखना है तो ये वाली पंक्ति छोड़ दो। ये 11 ये होता है तो इसके लिए इसका सहखंडज निकाल रहे हैं, पंक्ति छोड़ दो, स्तंभ छोड़ दो, तो क्या बचा 4। तो 4 लिखे यहाँ पर, तो हो गया 4। A12 तो -1 के पावर ये दोनों हो जाता है 1 + 2 इंटू 1 2 ये है तो ये पंक्ति छोड़ दो और ये वाला स्तंभ छोड़ दो, है ना। ये पंक्ति छोड़ दो और ये वाला स्तंभ छोड़ दो। ये पंक्ति ये स्तंभ, ये पंक्ति छूट गया, स्तंभ छूट गया, क्या बचा 3 तो हो गया -3, है ना। A21 ये हुआ तो ये पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा 2। पहले तो -1 के पावर ये दोनों प्लस में लिखेंगे, 2 + 1 इंटू 21 ई है तो ये पंक्ति छोड़ दो, ये स्तंभ छोड़ दो, क्या बचा 2 तो हो गया आपका -2। A22 निकालना है तो -1 के पावर 2 + 2 इंटू 2 ये है तो ये पंक्ति छोड़ दो, ये वाला स्तंभ छोड़ दो, ठीक है। बचा 1 तो ये हो गया आपका 1। अब लिखेंगे सहखंड का आव्यूह। सहखंड का आव्यूह, है ना। ये क्या निकला ऊपर क्या निकला है सहखंड। अब इसके लिए आव्यूह बना रहे हैं। सहखंड का आव्यूह कितना हो गया 4 -3 -2 1। अब इसके बाद निकालेंगे एडजॉइंट। आप देखो कैसे एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट A = 4 -3 -2 1, है ना। ये हो गया यहां पर डैश। एडजॉइंट में इसका सहखंड का आव्यूह का डैश हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। तो ये कैसे लिखेंगे, 4 -3 है रो वाइज, तो इसको लिख देंगे कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम बना देंगे, सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम बना देंगे। तो ये मेरा हो गया एडजॉइंट ए। ठीक है, आपने देखा मैंने निकाला 2 × 2 का एडजॉइंट। और एक हम लोग शॉर्टकट मेथड समझते हैं, ए हो गया। ठीक है, इसका निकालना है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए आप ध्यान से देखिएगा, बड़ी आसान है 2 × 2 का एडजॉइंट निकालना। कैसे निकालते हैं सो देखिए। आप लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को परस्पर बदल देते हैं। परस्पर बदलो, ठीक है। आप देखो कैसे ट्रिकली बता रहे हैं। ये दोनों के परस्पर बदलो, इन दोनों का चिन्ह बदलो। चिन्ह बदलो, ठीक है यार। आपने देखा मैंने क्या लिखा, ये दोनों का डायगोनली क्या बदलो, परस्पर बदलो। इन दोनों का क्या बदलो, चिन्ह बदलो। हो गया एडजॉइंट ए, बड़ी आसान है। देखो आप एडजॉइंट ए बराबर क्या हुआ, परस्पर बदल दिए तो 4 ऊपर चल गया, 1 नीचे आ गया, है ना। इन दोनों का चिन्ह बदलो तो -2 -3, है ना। आप देखो मैंने क्या किया, इन दोनों के परस्पर बदल दिया, है ना। इसका परस्पर बदलो, इन दोनों का चिन्ह बदलो। तो परस्पर बदले तो 4 ऊपर कर दिए, 1 नीचे कर दिए। इन दोनों का चिन्ह बदल दिए, -2 ऊपर कर दिए, प्लस था तो -3, +3 था तो -3। एडजॉइंट हो गया।
अब ऐसे 2-4 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है a इक्वल टू 4 5 माइनस 7 3, है ना। अब लिखना है हमें एडजॉइंट a। क्या करते हैं, इन दोनों के परस्पर बदलते हैं। यहां देखिए इन दोनों के क्या करते हैं, परस्पर बदलते हैं। तो 3 ऊपर कर लिए और 4 नीचे कर लिए। इन दोनों को चिन्ह बदलते हैं, इन दोनों का चिन्ह बदलो, है ना। चिन्ह बदलो, ये परस्पर बदलो, ठीक है। तो परस्पर बदले तो 4 ऊपर 3 ऊपर हो गया, 4 नीचे हो गया। इन दोनों का चिन्ह बदलो तो -5 अब +7, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एडजॉइंट हो गया, है ना। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तीसरा मान लो कि है साइन थीटा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, यहां है साइन थीटा। अब इसका एडजॉइंट निकालना है, एडजॉइंट, है ना। क्या करो, इन दोनों के परस्पर बदलो, इन दोनों के क्या बदलो, परस्पर। तो परस्पर बदलने से तो वही रह गया साइन थीटा, और यहां भी साइन थीटा। ये साइन ऊपर गया, ये साइन नीचे आया। अब इस दोनों के चिन्ह बदलो तो माइनस कॉस थीटा, ये हो गया प्लस कॉस थीटा, है ना। नहीं समझ में आए तो तीनों क्वेश्चन के आप बदल बदल कर पीछे करके वीडियो के देखें और समझे। ये 2 गुने 2 का एडजॉइंट था। और मैं 3 गुने 3 का एडजॉइंट निकालना आपको सिखा रहा हूं। मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीख रहे हैं। 3 इंटू 3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना। मान लो कि a बराबर ही हो गया, है ना। इसमें क्या निकालते हैं, सबसे पहले सब खंड निकाल लेते हैं। a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, है ना। ये निकालते हैं सबसे पहले। उसके बाद क्या निकालेंगे, ये निकालने के बाद क्या निकालेंगे, सहखंड का अवयव। क्या निकालेंगे, सहखंड। ये सहखंड निकला, ये क्या निकला, सहखंड का अवयव निकला, सहखंड का अवयव, है ना। अवयव के रूप में ला देंगे, है ना। और उसके बाद निकालते हैं एडजॉइंट ए, जो सहखंड के अवयव है उसका क्या निकाल लेंगे, परिवर्त। इस प्रकार से हमारा सहखंड का अवयव निकल जाएगा। जैसा कि मैं सहखंड पहले भी बता चुका हूं, क्या होता है, कैसे निकालते हैं। सबसे पहले चिन्ह लिख लेते हैं, प्लस से स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस, पारापारी प्लस माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, फिर प्लस, ठीक है। अब देखिए R1 A11 ये है तो ये वाली पंक्ति छोड़ देंगे, ये वाली स्तंभ छोड़ देंगे, तो क्या बचा, आप देखो ये पंक्ति छूटा, ये स्तंभ छूटा, क्या बचा 3501, है ना। तो क्या हो गया 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, है ना। आगे देखते हैं A12 है तो कौन छूटेगा, ये छूट गया, क्या बचा 25 माइनस 21, 25 माइनस 21 क्या हुआ -2 प्लस 10 इक्वल टू -12। A13 ये हो गया तो ये छूट गया, तो क्या बचा 2 3 माइनस 2 0, तो हो गया क्या 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, ठीक है यहाँ तक। ये 21 है तो 21 ये हो गया, तो ये वाली पंक्ति छूट गई, ये वाला स्तंभ छूट गया, ये पंक्ति छूटा, ये स्तंभ छूटा, बचा -1 2 0 1, -1 2 0 1, है ना। ये बचा ना 2 1 ये छूटा और ये छूटा, -1 2 0 1, तो क्या हुआ माइनस, ध्यान से देखें आप लोग, -1 -0 इक्वल टू हो गया +1, है ना। अब 2 निकालते हैं, 2 ये है तो ये पंक्ति छूट गई, ये वाली स्तंभ छूट गई, ये पंक्ति छूट गई, ये स्तंभ छूट गई, बचा क्या 1 2 -2 1 1 2 -2 1, है ना। तो क्या हुआ आप देखें 1 प्लस 4 इक्वल टू हो गया 5, है ना। अब 2 3 कौन है, 2 3 ये है 5, तो इसके वाली पंक्ति छोड़ दो जिसमें 5 है, और 5 जिस स्तंभ में है वो स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो,
स्तंभ और पंक्ति छोड़ दो, क्या बचा 1 माइनस 1 माइनस 2 0, 1 माइनस 1 माइनस 2 0, माइनस 2 है ये, है ना। आप देख रहे हैं माइनस हो गया, ये 0 हो गया, और ये माइनस 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 प्लस, और फिर माइनस होता है तो माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया 2। ये 3 1 निकालते हैं, 3 1 ये है, ये पंक्ति छूट गया, ये स्तंभ छूट गया, स्तंभ छूट गया, क्या बचा माइनस 1 2 3 5, माइनस 1 2 3 5, क्रॉस गुना माइनस 5 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 11, है ना। और 3 2 ध्यान से देखें कहीं गलती ना हो, यहाँ देखें 3 2 ये हो गया, ये छूट गया और ये छूट गया, बचा 1 2 2 5, 1 2 2 5, है ना। 5 माइनस 4 है ना, और ये चिन्ह हो गया माइनस का, तो क्या हो गया 5 माइनस 4 1, है ना। अब ए 3 3 तो 3 3 में ये है, तो ये पंक्ति छूट गया, ये स्तंभ छूट गया, बचा 1 माइनस 1 2 3 3 ये है, ये पंक्ति छूटा, ये स्तंभ छूटा, 1 माइनस 1 2 3, तो क्या बचा 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। ठीक है, मिला लिया आप लोग, कहीं गलती तो नहीं है, देख लीजिए पूरे को, हाँ यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस होगा, ठीक है। अब निकालते हैं सखंड का अवयव, क्या के अवयव, सखंड का अवयव। सखंड के अवयव में कुछ नहीं करना यार, ये 3 3 लेकर लिख दो, बोलो 3 12 है, 3 12 6, ठीक है, ये 3 को लिख दो रो वाइज, 1 5 2 1 5 2, और ये तीनों को लिख दो यहाँ आखिरी में -11 -1 5। अब इसको कॉलम, अब इसको ज्यों का त्यों लिख दो, यही वाला, है ना। यहाँ परिवर्त लगा है, क्या लगा है, परिवर्त, ट्रांसपोज जिसे हम कहते हैं। अब इसका ट्रांसपोज कर देना है, पोज, तो इस तरह से हम ट्रांसपोज निकाल देंगे। हाँ यहाँ पर गलती हो रही है, -12 है ना, -12 है, ठीक है, और ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या हो गया 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 5, है ना। अब एक बार आप पुनः देख लें, यही एडजॉइंट ए हुआ, 3 गुने 3 का आपने एडजॉइंट सीख लिया है। आपने एडजॉइंट ए निकालना सीखा 2 into 2 मैट्रिक्स में और 3 into 3 मैट्रिक्स में, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अब 3 और 4 में सत्यापित करें कि ए गुने एडजॉइंट ए, है ना, एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, है ना। बहुत बढ़िया ये प्रॉपर्टी है ना, एडजॉइंट का ये प्रॉपर्टी है, ए गुने एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर ए डिटर्मिनेंट इंटू आई होता है, ठीक है। इस प्रॉपर्टी से कोई भी मैट्रिक्स लेकर इसको प्रूफ किया जा सकता है, कोई भी मैट्रिक्स उठाकर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है, क्या प्रॉपर्टी है, ए गुने एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। अब 3 नंबर और 4 नंबर में क्वेश्चन दिया गया है, जिसको आपको करना है, ये प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। पहले मैं बात करूं 3 नंबर क्वेश्चन का, तो 3 नंबर में है 2 3 -4 -6, है ना, यही है। तो ए मैट्रिक्स इक्वल टू मैंने ले लिया, क्या ले लिया, ए मैट्रिक्स इक्वल टू, इसमें अब ये प्रॉपर्टी को प्रूफ करना है ना। तो सबसे पहले हमको निकालना होगा एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए 2 गुने 2 के बड़ी सिंपल सा नियम हम लोग पढ़े थे, एडजॉइंट ए बराबर ये दोनों के परस्पर बदल दो, -6 ऊपर कर दो और 2 नीचे कर दो, है ना। इन दोनों का चिन्ह बदल दो, तो -3 हो गया, ये +4 हो गया, है ना। क्या मैंने बताया था, ये दोनों के परस्पर बदलो, ये दोनों के चिन्ह बदलो, परस्पर बदलो, और इन दोनों को क्या बदलो, चिन्ह बदलो, चिन्ह
बदलो, है ना। तो अब निकल के आ जाएगा क्या आपका एडजॉइंट ए निकल कर आ गया, है ना। दोनों परस्पर बदल दिया, -6 ऊपर 2 नीचे, माइनस इसका चिन्ह बदला तो 3 था तो -3, आई -4 था तो क्या हो गया +4 हो गया, है ना। अब प्रॉपर्टी में करते हैं ए गुने एडजॉइंट ए निकालते हैं, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ए क्या है मेरा, 2 3 -4 -6, है ना। एडजॉइंट ए क्या है मेरा, एडजॉइंट ए ये है -6 -3 4 एंड 2, है ना। ए गुने एडजॉइंट ए निकालते हैं, है ना। तो एडजॉइंट ए निकालते हैं तो कैसे होगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में गुना होगा। तो देखिए 2 गुने -6, 2 गुने -6 प्लस क्या हो गया 3 गुने 4, ठीक है। ये इसमें गुना हुआ, ये इसमें गुना हुआ, फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, इसमें इससे गुना करिए तो कितना आया 2 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। अब इसमें गुना करते हैं सेकंड रो, तो लिखेंगे नीचे सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये गुना कीजिए तो -4 गुने -6 प्लस -6 गुने 4, है ना। और हो गया आपका, इसमें आगे करते हैं, इसमें इससे -4 इंटू -3 प्लस -6 इंटू 2, ठीक है। ठीक है, यहाँ आप देख रहे हैं अभी कितना हुआ -12, ये कितना हुआ +12, तो कितना मान आया 0। ये -6 और ये क्या आया +6, तो कितना हुआ 0। अब ये गुना किए तो -6 प्लस 24 है, ये भी +24, तो ये भी हो गया 0। अब ये हो गया +12, ये हो गया -12, तो ये भी हो गया 0। मैंने निकाला क्या ए गुने एडजॉइंट ए। अब निकालने जा रहे हैं एडजॉइंट ए इंटू ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, है ना। एडजॉइंट ए कितना है आपका, एडजॉइंट ए मैं निकाल चुका हूं पहले, -6 -3 4 2, है ना। ए कितना है मेरा, ये है 2 3 -4 6, 2 3 -4 -6, गुना करना अभी मैंने बताया, वैसे भी गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 0 0 0 0, है ना, इतना आ जाएगा। अब यहाँ क्या अगला प्रूफ करना है, ए डिटरमिनेंट इनटू आई, है ना। तो ए डिटरमिनेंट निकाल ले, ऊपर नहीं यही निकाल ले रहे हैं यहाँ पर, ए डिटरमिनेंट इक्वल टू, बोलो कितना हुआ -12, है ना, अब +12 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये डिटरमिनेंट मैंने यहाँ निकाल दिया। अब करते हैं तो 0 इंटू, है ना, ए डिटरमिनेंट इंटू आई आप समझ देते हैं, आइडेंटिटी अवयव, एकांक अवयव इसका नाम है। तो इसको 2 गुने 2 का आई क्या होता है 1 0 0 1। अब 0 से गुना करते हैं तो 0 0 0 0, है ना। आपने देखा यहाँ यहाँ और यहाँ तीनों क्या आ गया बराबर आ गया। तो ये प्रॉपर्टी है, चाहे 2 गुने 2 का मैट्रिक्स का रहे या 3 गुने 3 का मैट्रिक्स का रहे, तो ए गुने एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू होगा ए डिटरमिनेंट इंटू आई। अगला क्वेश्चन चौथा देखते हैं, वो 3 गुने 3 का है। प्यारे बच्चों, अब हम 3 गुने 3 में ये सत्यापित करना है, ए गुने एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए डिटरमिनेंट इंटू आई, ठीक है ना। अब इसमें हमारा ए है 1 -1 2 इतना दिए हुए है, तो इसमें हम निकालें क्या A11 A12 A13 ये निकाल लिया, ठीक है ना। बोलिए अब आप कह सकते हैं कि सर जी कैसे लिख दिए, पहले तो डिटरमिनेंट लिखकर लिखा करते थे, है ना, ये सीधे मैंने लिख दिया है, सीधे लिख दिया, तो ये कैसे आ गया, है ना। RS अग्रवाल बुक में भी ऐसे करके बनाया है आपको, ठीक है। तो आप देखो, मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको जो आसान क्वेश्चन को कर देगा, वो लिखने में, वो छोड़िए वो धरिए, ऐसा कीजिए वैसा कीजिए, चिन्ह लिखिए, ये सारे प्रॉब्लम से आप दूर हो जाएंगे। कब, जब ये विधि अपना लेंगे तब। तो सबसे पहले लिखिए 1, ए वाला उतार लो, पूरा ए वाला उतार लो, ठीक है। तो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ठीक है। अब आप C1 उतारो, C1 फिर उतारो C2, C1 उतारो, क्या है 1 3
1 माइनस 1 0 0, दो उतार लिए C1 एंड C2। अब आप R1 को उतारो नया वाला R1, ये पूरा 1 माइनस 1 2 1 माइनस 1, ठीक है। फिर R2 उतारो, R2 उतारो, R2 क्या है 3 0 माइनस 2 3 0, 3 0 माइनस 2 3 0। इसमें आपको गलती होने का संभावना कम रहेगा, जल्दी क्वेश्चन हल होगा, ठीक है। अब इसको आप काट दो, ठीक है, इसको आप काट दो, काट दिए, है ना, यहाँ तक समझ रहे हैं। क्या करें, सबसे पहले C1 उतारे इतना, C2, फिर पूरा R1 उतार लिए, फिर पूरा R2 उतार लिया और इसको काट दिया, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, समझने का कोशिश करो, वो चीन वाला में आपको गड़बड़ होने का डर रहेगा, ऐसे कोई डर नहीं रहेगा। अब गुना करते हैं इसमें इससे, इसमें करो, कितना आया 0, और इसमें गुना करो तो कितना आया 0, ये 0 और ये 0, अब दोनों के घटा दो तो क्या आया 0, तो मैंने 0 यहाँ लिख लिया, है ना। अब देखो आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, तो ये गुना करो तो कितना हुआ -2, माइनस डालो, ये दोनों गुना करो तो हो गया 9, तो कितना आ गया -11। देख लो आप यहाँ माइनस मैंने 11 लिख दिया है, ठीक है ना। अब इसको हटाते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 3 में 0 से मल्टीपल करो तो 0, और 1 में 0 से मल्टीपल करो तो 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। आप देखो 1 3 मैंने 0 लिखा है और 1 3 हो गया। अब आगे यहाँ से 2 1 स्टार्ट होगा, 2 1, ये गुना किए तो कितना हुआ 0 में 2 से 0, और 3 में -1 से तो -3 हुआ, माइनस देना है बीच में, तो हो गया +3। तो देख लो ये 2 1 क्या मैंने लिखा है 3। अब बात करते हैं A22 का, तो ये गुना करते हैं तो कितना हुआ 3 × 1 तो 3, -1 × 2 तो क्या हुआ -2 इक्वल टू कितना आया 1। तो आप देख लो, आप देख लो, ये 2 2 1 आया है, 2 2 कितना आया है 1 आया है, ठीक है। आगे करते हैं, तो यहाँ से गुना करते हैं इसको, ये क्या हो गया -1 और ये हो गया है आपका कितना 0, -1 और -0 इक्वल टू कितना हुआ -1। देख लो यहाँ -1 आया है, ठीक है। अब नीचे चलते हैं, तो इसमें इससे गुना किए तो कितना हो गया +2, है ना। इसमें इससे गुना करें तो कितना हुआ -0। तो देख लो यहाँ चेक कर लो 2 आया है, ठीक है, 2 - 0 इक्वल टू 2। आगे मिलाते हैं, ये गुना किए तो 6 और ये दोनों गुना किए तो क्या हुआ -+2 इक्वल टू कितना हुआ 8। ये देख लो आप 8 मैंने लिखा है ना, जल्दी होगा इससे, इस नियम से। अब इसको गुना करो 1 × 0 इक्वल टू 0, ये हो गया -3 हो रहा है, माइनस करना है तो +3 तो इक्वल टू 3, है ना, यहाँ हो गया, है ना। इसके बाद देखते हैं हम अब आगे सहखंड का आव्यूह लिखते हैं, है ना। मैं इसको बताया आपको, आपने देखा इस तरह से इसको निकाला मैंने, है ना। आप भी कोशिश करो रख के निकालने का, ठीक है, ऐसे जल्दी क्वेश्चन होगा और गलती की संभावना कम रहेगा गुना भाग में। अब आगे देखते हैं हम, अब क्या निकालते हैं सहखंड का आव्यूह, है ना। तो सहखंड का आव्यूह 3 3 वो लिखते हैं, इसमें से 0 -11 0, ठीक है, ये 3 लिखते हैं, एक 2 1 2 2 2 3 3, यहाँ देखो ये लिख रहा हूं मैं 3 1 -1, ठीक है। फिर इसको लिखते हैं 2 8 3 2 8 3। आप ध्यान से देखो कहीं गलती ना हो, है ना। अब इसी को जो कहते हैं एडजॉइंट में उतार देते हैं, बट यहाँ डैश दे देते हैं 0 -11 0 3 1 -1 2 8 3, ठीक है। अब इसका परिवर्त निकालते हैं, वही एडजॉइंट आता है, तो 0 -11 0 परिवर्त, ये रो वाइज था तो कॉलम वाइज लिख लिए, रो वाइज ये है तो इसको कॉलम वाइज लिखेंगे 3 1 -1, ये कॉलम वाइज लिखेंगे 2 8 3, ठीक है। यहाँ तक देखा आपने, एडजॉइंट ए हो गया, तो एक चाहिए ए, तो ये तो क्वेश्चन में मिल जाएगा हमारा। फिर क्या चाहिए एडजॉइंट ए, तो एडजॉइंट ए में निकल चुका है मेरा। और क्या चाहिए ए डिटरमिनेंट, है ना। तो ए डिटरमिनेंट के फार्मूला पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, R1 के सापेक्ष प्रसारण करने पर A11 A11 A12 A12 A13 A13, ठीक है।
तो इस पर निकालते हैं, नहीं तो प्रसारण करने पर डिटर्मिनेंट हमारा लंबा हो जाएगा, इस सूत्र पर छोटा होगा। आप देखो, आप ध्यान से समझो, लंबा क्वेश्चन है ये। A11 है ना, A11 छोटी A11 1 है, छोटी A12 -1 है, और छोटी A13 क्या है 2 है, इनटू 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 बड़ी A11 निकल कर तैयार है यहाँ 0 0, फिर है -11, ठीक है, फिर है 0 इक्वल टू कितना हो गया 11। हमारा क्या क्या निकल गया, एडजॉइंट ए निकल गया। एक क्वेश्चन में है एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इनटू आई, ये डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया, कितना आया 11। अब आगे हम ये इसको सत्यापित करने जा रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग, ए इंटू एडजॉइंट ए निकालना है। ए क्या है मेरा 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3 इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकल कर तैयार है मेरा, है ना। कितना एडजॉइंट ए आया 032 032 है ना, -11 1 8 है ना, 0 -1 3 है ना, इतना आया है ना। अब इसको हम गुना करेंगे, है ना, फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, है ना। तो 0 इंटू 0 11 इंटू -11 और 0 इंटू 2 तो 0 तो हो गया 11, है ना। आप गुना करोगे तो आ जाएगा 11 0 0 0 11 0 0 0 11, पक्का आएगा। मैंने बिना गुना किए कैसे लिख दिया, है ना। आप सोच रहे होंगे कैसे सर जी लिख दिए बिना गुना किए हुए। आप समझो, यहाँ ए डिटर्मिनेंट इनटू आई है, ए डिटर्मिनेंट मेरा कितना आ चुका है 11, आई क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तो ये प्रॉपर्टी है तो पक्का आएगा, है ना। अगर नहीं आ रहा है तो इसमें कहीं गलती है, नहीं आया तो गलती होगा, ठीक है। अब निकालते हैं एडजॉइंट ए, आप गुना करके चेक कर सकते हैं, अपने से आप गुना कीजिए एडजॉइंट ए इनटू ए, है ना। तो एडजॉइंट ए मेरा कितना है 0, एडजॉइंट ए यहाँ है ना, यहाँ मैंने लिखा है इसमें 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3, ठीक है। और इसमें देखो 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3, ये भी गुना करेंगे ना तो पक्का आएगा। कितना आएगा यहाँ 11, कैसे चेक कर लो, 0 गुने 0 0, 3 3 जा 9 और 2 1 जा 2, तो 9 और 2 11 आया ना। अब यहाँ पक्का 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 11 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 0 आएगा 11 आएगा, इतना आना ही इसको है ना। अब आगे करते हैं ए डिटर्मिनेंट इनटू वाई, ए डिटर्मिनेंट इनटू वाई। बात है मैट्रिक्स 3 गुने 3 का, तो 3 गुने 3 में आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, है ना। ये 11 से गुना हुआ तो क्या हुआ 11 0 0 0 11 0 0 0 11। इस प्रकार से ये तीनों आप देख लो, ये वाला ये क्या है ए गुने एडजॉइंट ए, ये क्या है एडजॉइंट ए इंटू ए, ये क्या है ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, तीनों क्या होगा बराबर होगा। इस प्रॉपर्टी को आप लोग ध्यान से रट ले, है ना। क्या ए गुने एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए इंटू ए इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट इंटू आई, ठीक है। तो आज हम लोग सीखेंगे ए इनवर्स निकालना, व्युत्क्रम निकालना मैट्रिक्स का। पहले रो कॉलम चेंज करके प्रारंभिक रूपांतरण विधि से पहले हम लोग मैट्रिक्स में ए इनवर्स निकालना सीख चुके हैं, है ना, व्युत्क्रम निकालना सीख चुके हैं। यहाँ हम डिटर्मिनेंट के प्रयोग से ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। यह बहुत ही आसान होगा, है ना। उसमें आप देखे होंगे लेंदी प्रोसेस हुआ होगा, लंबा बना होगा, है ना, बनाने में दिक्कत हुई, ये चेंज वो चेंज, है ना, करते करते लाना होता था ए बराबर आई इंटू ए लिख करके आप बनाते थे, ठीक है ना। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स चैप्टर में ए इनवर्स निकाले थे। यहाँ हम डिटर्मिनेंट के उपयोग से बहुत आसान सा 2 गुने 2 के मैट्रिक्स का तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन का हल होगा, है ना। तो यहाँ निकालना है ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के ऑलरेडी फॉर्मूला होता है ना। आपको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ए इनवर्स बराबर होता है 1 बाई ए डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, है ना।
आप ध्यान से देखो यही होता है ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई ए डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ए। अच्छा सबसे पहले हमको क्या चाहिए, अब हमारा ए डिटर्मिनेंट चाहिए। ए डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, इसको इससे गुना है ना, 2 को 3 से गुना है ना, तो कितना हुआ 2 इंटू 3 माइनस इसको इससे मल्टीपल, तो क्या हो गया -2 इंटू 4 है ना, तो कितना हो गया हुआ, कितना हो गया आपका 3 दूनी 6 प्लस 8 8 6 14 हो गया है ना, ये हो गया 3 दूनी 6 प्लस 8 14 हो गया। ये क्या हो गया डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट मैंने एक नियम बताया था आपको, परस्पर बदलो और चिन्ह बदलो से, परस्पर बदलो और चिन्ह बदलो से, तो उसी से हम एडजॉइंट निकालेंगे। अब उतना लंबा नहीं जाएंगे, एडजॉइंट ए इक्वल टू सीधी लिख लेंगे। आपको मैंने बताया था ना कि इन दोनों का परस्पर बदल दो है ना, परस्पर बदल दो, तो 3 ऊपर और 2 नीचे, ये 3 ऊपर और 2 नीचे, और इन दोनों के चिन्ह बदल दो। देख लो इसका चिन्ह क्या है, माइनस है यार, माइनस है, तो यहाँ प्लस कर दो और यहाँ माइनस कर दो है ना। अब इसमें लिखते हैं 1 बाई ए डिटर्मिनेंट कितना हुआ 14 और ये कितना हुआ 3 2 माइनस 4 2 है ना, ये हो गया। तो यही हो गया मेरा ए इनवर्स, ठीक है। अब आगे देखते हैं यार, है ना, तो ये भी ए बराबर मान लेते हैं कि है ना, निकालना है हमको क्या ए इनवर्स, जस्ट लाइक वैसे ही निकालेंगे। वैसे ही क्या फॉर्मूला होता है 1 बाई ए डिटर्मिनेंट गुणे एडजॉइंट ए है ना। अब ए डिटर्मिनेंट चाहिए, गुना करते हैं तो क्या हुआ, इसमें इससे गुना तो -2, इसमें इससे गुना माइनस तो प्लस 15 बराबर कितना हो गया 13 हो गया। 13 हो गया मेरा क्या ए डिटर्मिनेंट है ना, आप देख रहे हैं ठीक है ना, -2 अब प्लस 15 इक्वल टू 13। अब निकालते हैं एडजॉइंट ए, मैंने बताया था इस दोनों के परस्पर बदलो, परस्पर बदल दो, यानी 2 के ऊपर कर दो -1 के नीचे कर दो, 2 और -1 इन दोनों के चिन्ह बदल दो, तो ये हो गया -5 और ये हो गया +3। आप देख रहे हैं ये हो गया। अब इस फॉर्मूला पर रख दो यार, हो गया 1 बाई ए डिटर्मिनेंट 13 इंटू एडजॉइंट ए है ना, 2 -5 3 -1। आप आंसर मिला लो, अगर कभी कभी गुना भी कर देता है अंदर में, ठीक है ना। अब अगला हम सीखेंगे ए इनवर्स 3 गुणे 3 का।